बच्चों आज आपके लिए लेकर आए हैं सिंथेसिस में बाय यूजिंग द प्रपोजिशंस नाउन और जरांड्स को किस तरह से यूज़ करते हैं सिंथेसिस करते समय। तो पहले इसके कुछ एग्जांपल्स को हम ध्यान करेंगे, उसके बाद में जो है इस रिलेटेड एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है मई मंथली टेस्ट की स्कीम प्रोवाइड करा दी गई है और उस स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोग जो हैं अपनी स्टडी करके रखिए। आपको 1 घंटा दिया जाएगा व्हाट्सएप पर अपना पेपर सॉल्व करने के लिए, और उसे पेपर को सॉल्व करके आपको उसी 1 घंटे के अंदर जो है अपनी फ़ोटो खींचकर अपनी उसकी आंसर शीट की पूरी की हमें अपना नाम लिखकर भेजनी है, जिससे कि उसे हम चेक करवा सकें समय पर और उससे मार्किंग हो सके। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, डेली स्टडी में लगे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ध्यान कीजिए। प्रपोजिशन को नाउन या जुरांड के साथ प्रयोग करके हम किस तरह से जो है सिंथेसिस तैयार करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर सेपरेट देखते हैं। ही विल डू इट, ही इज़ श्योर। तो इसको अगर कंबाइन करते हैं तो ही इज़ श्योर फॉर डूइंग इट। ओके, नेक्स्ट सेपरेट सेंटेंस देखते हैं। रामा शोल्ड हिज बुक, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, ही गॉट 2 रुपीज़ फॉर इट। कंबाइन में करते हैं, रामा सोल्ड हिज बुक फॉर 2 रुपीज़। नेक्स्ट सेपरेट सेंटेंस देखता हूँ, देखिए। जॉन इज़ इल, ही हैज़ हाई फीवर। कंबाइन करेंगे, जॉन इज़ इल विथ हाई फीवर। ओके, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल है बच्चों, सी हैज़ फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड। उसको अगर कंबाइन करते हैं, ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेल्यूर, सी फेंटेड। फिर देखते हैं, ही डिड नॉट वर्क एट ऑल, ही पास्ड। तो कंबाइंड होगा ये, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग एट ऑल, ही पास्ड। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बच्चों हमने देखे कि प्रपोजिशंस नाउन और जरांड्स को यूज़ कर सिंथेसिस कैसे बनाए गए। अब इनके नियमों को हम जान लेते हैं। नियमों को जानने के बाद फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दूंगा। देखिए, पहला नियम है, प्रपोजिशन या प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद प्रयोग किए गए नाउन या जरांड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, कौन से केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। दूसरा नियम देखते हैं, उपरोक्त उदाहरणों में ऑफ, फॉर, विद, ऑन प्रपोजिशंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नियम थर्ड, वाक्य नंबर 5 दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग एट ऑल ही पास्ड। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग है, इसे प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसका अर्थ है बिल्कुल परिश्रम ना करने के बावजूद भी वह पास हो गया। ठीक, जॉन को इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल भी की तरह डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है।
जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है तथा नाउन का काम करता है। तो जिरंड को जो है एज ए नाउन यूज़ किया जाता है जब उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों से संबंधित इसकी नियमावली। अब मैं इससे संबंधित आपको एक्सरसाइज देता हूँ। इस एक्सरसाइज को आपको होमवर्क में करना है। इसी चीज़ की एक्सरसाइज है जिसमें आपको प्रोपोजिशंस, नाउन और जिरंड का प्रयोग करके जो है सिंथेसिस कंप्लीट करनी है। मैं आपको बोलता हूँ, हैंड टू हैंड आप इसे नोटिस करके चलेंगे। फर्स्ट है, आई विल फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। ठीक, दोनों सेंटेंस। सेकंड में आइए, आई विल पास्ड दिस ईयर, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई एम डेफिनेट। तो दो सेंटेंस हो गए यहाँ पर। तीसरा देखते हैं, मोहन सोल्ड हिज पेन, पहला। ही गॉट 3 रुपीज़ फॉर इट, दूसरा सेंटेंस। इन दोनों कंबाइन करना है। फोर्थ देखते हैं, रामा इज इल, ही हैज़ हाई फीवर। इन दोनों को आपको जो है कंबाइन करना है। ही सा हिज इनेमी, ही वॉन्ट टू फेस हिम। इन दोनों सेंटेंसों को आपको कंबाइन करना है। छठा देखते हैं, ए माइजर hoarded money, he wasted his life for nothing। इन दोनों को आपको जो है कंबाइन करना है। द मून रोज, पहला सेंटेंस। देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। इन दोनों को आपको जो है कंबाइन करना है। द हंटर किल्ड ए डियर, ही रिटर्न्ड होम। इन दोनों को कंबाइन करना है। 9 देखेंगे, ही मस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, सेकेंड सेंटेंस। ही मे लीव द प्लेस। इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। 10 देखते हैं, ही टॉट मी हिंदी, पहला सेंटेंस। ही गेव मी ए पेन। इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। 11 देखते हैं, he has failed many times, दूसरा सेंटेंस। he still hopes to pass। इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। 12 देखते हैं, he worked very hard, he failed। इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। महेश had failed, he heard the news, heard the news। तो यहाँ पर महेश हैड फेल्ड और ही हेयर्ड द न्यूज़, इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। और इसमें तीसरा सेंटेंस है, ही बैट। इन तीनों को आपको कंबाइन करना है। 14 देखते हैं, हर ओनली सन डाइड, सी हेयर्ड द न्यूज़, सी बिकेम सेंसलेस। इन तीनों को आपको जो है कंबाइन करना है। 15 देखते हैं, ही वाज वीक इन इंग्लिश, ही गॉट गुड मार्क्स। इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। लास्ट देखते हैं, ही वाज वेरी मच प्लीज्ड, ही हेयर्ड ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इन दोनों सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर कर मुझे सेंड करनी है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके उसमें आएंगे वो जो है, क्योंकि ग्रामर ही आपको पढ़ाई गई है, तो ग्रामर में जो भी चीज़ आपको पढ़ाई गई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें से होंगे, सिंथेसिस में से होंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे जिससे कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ। इस वर्क को करके इसकी पिक सेंड करना ना भूलें और साथ में अपना नाम भी लिखें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।